ग्वालियर के मुरार जिला चिकित्सालय में उस समय हंगामा हो गया जब यहां इलाज कराने पहुंचे एक युवक ने डॉक्टर पर ही प्राणघातक हमला कर दिया। इतना ही नहीं, युवक के साथ आए लोगों ने अस्पताल परिसर में पत्थरबाजी भी की, जिसमें ड्यूटी डॉक्टर सहित 3 लोग घायल हो गए। एकाएक हुए घटनाक्रम के बाद डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ भी एकत्रित हो गया और काम बंद करते हुए मुरार थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। घटनाक्रम के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 से 3 नामजद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। घटनाक्रम के मुताबिक टीबी एवं चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप राजौरिया 108 नंबर ओपीडी में बैठकर मरीजों को देख रहे थे। तभी यहाँ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे एक युवक ने घबराहट होने की शिकायत की, जिस पर टीबी विशेषज्ञ द्वारा उन्हें 105 नंबर में मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाने की सलाह दी गई। तो यह युवक डॉक्टर से ही उलझ गया और बाद में देखने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह युवक अपने 3 से 4 अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और टीबी विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप राजौरिया के साथ मारपीट करते हुए उनके सिर में जोरदार प्रहार किया, जिस डॉक्टर दिलीप राजौरिया का सिर फट गया। एकाएक हुए घटनाक्रम के बाद यहां मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया और अस्पताल कर्मचारी और डॉक्टर ने काम बंद करते हुए हड़ताल की चेतावनी दे दी। अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलते ही आईएमओ डॉक्टर आलोक पुरोहित, सीएमएचओ डॉक्टर आरके राजौरिया भी तुरंत मौके पर पहुंचे और मुरार थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। इनके साथ ही हमले में घायल हुए डॉक्टर दिलीप राजौरिया का उपचार करते हुए उनकी एमएलसी कराई गई। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी अखिलेश रेनवाल का कहना है कि डॉक्टरों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर दिलीप राजौरिया। क्या कुछ विवाद हुआ है? विवाद ये हुआ था कि मैं 108 नंबर ओपीडी में बैठ के अपने मरीज़ देख रहा था। मैं टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास ये मरीज़ आता है और अपनी पत्नी के साथ में आया था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या बीमारी है, तो बताता है घबराहट बेचैनी है। तो पत्नी उनकी कहती है इन्होंने कल शराब मराब पी रखी थी, तो मैंने कहा एक बार इनको मेडिसिन डिपार्टमेंट में चेकअप करा लीजिए 105 नंबर में, उसके बाद मेरे पास दिखा लेना। इतना कहने पर वो भड़क जाता है और वहाँ पे गाली गलौज करने लग जाता है। जब मैं उसका विरोध करता हूँ तो वही कह के चला जाता है, अभी मैं थोड़ी देर से आके आपको देखता हूँ। जब मेरे को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, मैं मरीज़ देखना में बिजी हो गया। उसके बाद ये बाहर से कुछ हथियार या पत्थर या कुछ लेके आता है और मैं नीचे देख के मरीज़ देख रहा था झुक के। ये सामने से आके मेरे सिर में चोट मारता है, जिससे कि मेरे पेट में काफ़ी गंभीर चोट हो जाती है और मैं बेहोश हो जाता हूँ और 4-5 लोग और आ जाते हैं साथ में, मारपीट करने लग जाते हैं। भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों पर इस तरह का हमला आप मानते हैं कि नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इस तरीके से अगर ये हमले होंगे तो फिर हम लोग भी कैसे इलाज करेंगे? तो कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया है? वो इनमें 3-4 लोग थे और उनके नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। एक जिसका नाम था, जिसको मैं देख रहा था, इसरार उसका नाम है। बाकी साथ में भी थे उसके 3-4 लोग। पकड़ी भी गई? हाँ, पकड़ लिए गए पुलिस। कितने लोग पकड़े? 3 लोग बता रहे हैं। घटना ये है कि यहाँ पे कुछ लोग उपद्रवी तत्व अक्सर आते रहते हैं और डॉक्टर से अभद्रता तो करते ही हैं, लेकिन आज तो हद तब हो गई कि हमारे एक डॉक्टर ने, दिलीप राजौरिया ने, उनसे कहा कि भाई ये आप मेडिकल संबंधी केस है और मैं टीबी स्पेशलिस्ट हूँ, बगल के 109 नंबर में दिखा दीजिए। तो वो इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आके डॉक्टरों के साथ मारपीट की, पत्थर मारा, जो कि घटना है। इसके सभी निंदा करते हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन हमले होते रहते हैं, इसलिए पुलिस चौकी की भी स्थापना हो गई है और अब धीरे धीरे एक्टिव भी कर दी जाएगी। तो हमारे एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए, तभी हम लोगों की सुरक्षा है। और डॉक्टरों को इस बात में और स्टाफ में बड़ा रोष है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची? मौके पर तो नहीं पहुंची, लेकिन 15-20 मिनट बाद पुलिस हम लोग यहाँ लेके आए, तो पुलिस की कार्रवाई अभी कर रही है। चौकी पे स्टाफ के बारे में अभी जानकारी नहीं, लेकिन चौकी कभी कोई स्टाफ रहता है, कभी नहीं रहता है। इस तरह की घटना है और कौन है, क्या पूरा मरीज दिखाने आए था। मरीज ने जो है ना डॉक्टर साहब के ऊपर हमला कर दिया, मारपीट की है, पत्थर से सिर में चोट भी आई है, खून आए हैं, टाँके आए हैं उनको और उनकी एमएलसी हो रही है और उनको ज़्यादा चोट आ गई। हमारे डॉक्टर दिलीप राजौरिया जी के ऊपर हमला किया है अटेंडर ने, मरीज ने।
सर, भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों पे अगर इस तरह के हमले होंगे, पूर्व में पुलिस चौकी की स्थापना की गई, तो कैसे काम? बिल्कुल सही बात है। पुलिस चौकी पे किसी कारणवश वो वहाँ पर न कोई कांस्टेबल या पुलिस का विभाग, पुलिस चौकी पर कोई पुलिस विभाग का व्यक्ति नहीं था और पुलिस चौकी निश्चित है, कैमरे भी लगे हुए हैं लोगों में, फिर भी इतनी उद्दंडता है कि वो डॉक्टर जो काम कर रहा है, लगातार मरीज देख रहा है, लगातार उनकी सेवा कर रहा है, फिर भी उस पर हमला करते हैं, ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। अभी आप थाने पर बैठे हैं, सभी डॉक्टर हैं और अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, ना थाना प्रभारी है? नहीं, थाना प्रभारी अभी वीआईपी ड्यूटी में है। मेरी बात कलेक्टर मैडम से भी हो गई है, मेरी बात एसपी साहब से भी हो गई है, मेरी बात अभी थाना प्रभारी से भी हो गई है, मेरी सभी से बात हो गई है और सभी लोग डॉक्टरों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। कुल कितने कौन आरोपी हैं और कितने पकड़े गए हैं अभी तक? वो आरोपी अभी जो 2-3 आरोपी बताए हैं इन्होंने, 2 तो पकड़े गए हैं, बाकी के और 2-3 के खिलाफ उन्होंने मुकदमा कायम किया है। वो पूरी रिपोर्ट अभी मैंने देखी नहीं है, बताऊँ आगे से इस तरह की घटना ना हो, आगे से इस तरह की घटना नहीं हो, इसी बात पर जोर दे रहे हैं हमारे मैडम कलेक्टर ने भी और एसपी साहब ने यही कहा है कि दोषी को हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, दंडित कराएंगे उसको, जिससे कि समाज में जाए कि अगर मान लो कोई डॉक्टर के ऊपर हमला करता है तो वो छोड़ा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाएगा।